प्रिय विद्यार्थियों, कल 18 तारीख को 12 बजे एक कार्यक्रम महाविद्यालय की तरफ से रखा है। एक्चुअल के अंदर अर्लियर एक कार्यक्रम के अंदर भी मैंने आपसे बात करी थी। अभी ऑनलाइन भी मैं बात करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नेट सिस्टम ओके नहीं होने की वजह से मैं ठीक से बात नहीं कर पाया। मैं वही बात रिकॉर्ड करके आपको बताने जा रहा हूँ कि महाविद्यालय के अंदर इस तरह की गतिविधियाँ संचालित की जाती है ताकि व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो। बच्चे केवल शैक्षणिक रूप से उन्नयन नहीं हो, बल्कि एक जिम्मेदारीपूर्ण नागरिक कैसे बने, उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, लैंग्वेज की कमांड कैसे हो, समाज के प्रति वो संवेदनशील कैसे बने, एक जागरूक नागरिक के भाव कैसे आए, ये सब बातों को लेकर के और कल हमने एक कार्यक्रम रखा है। उसमें हमारे सभी साथी भी आपके सामने उपस्थित रहेंगे, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष से मिल नहीं पाए तो कई बच्चों के दिमाग के अंदर कई तरह की शंकाएं हैं। उन शंकाओं का समाधान किया जाएगा। हमारे जो इस साल आनंदम कार्यक्रम जो लागू किया गया है, उसमें भी हमारे विद्यार्थियों के अंदर कई तरह के डाउट मेंटर्स के माध्यम से मेरे पास पहुंचे हैं। कल आपको ठीक से बताया जाएगा कि जो प्रोजेक्ट आप लेंगे उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी, सिनॉप्सिस कैसे तैयार की जाएगी और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये जानकारी हमारे विद्वान साथियों के द्वारा आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ में हमारे महाविद्यालय के अंदर एक राष्ट्रीय सेवा योजना जो परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे एनएसएस के माध्यम से कई बच्चे जो है वो भिन्न भिन्न सेवाओं के अंदर गए हैं। और आप जी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार भी ये जो आरएस का इंटरव्यू होने जा रहा है, इसमें हमारे 3 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम विद्यार्थियों को 3 वर्ष के अंदर इस तरीके से तैयार करें ताकि उनको बेरोजगारी का दंड जो है, बेरोजगारी का जो दंश है, वो उनको नहीं झेलना पड़े। इसी तरीके से हमने सारी स्ट्रेटेजी तैयार कर रखी है। तो एनएसएस की क्या गतिविधियां हैं, उनके क्या मंशा है, विद्यार्थियों को क्या उसमें करना है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं हो। इस परियोजनार्थ हम जो है वो एनएसएस के बारे में भी प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जो है हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश स्पोकन और कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ में बेसिक आईटी, ये कोर्स भी हमने पिछले 5-7 दिनों से चालू कर रखा है। व्यवस्था हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करी है। कल आपके साथ में रूबरू होकर के इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन के जो परिणाम हैं वो ज़्यादा उत्साहजनक नहीं हैं। तो इस गतिविधि को हमने ऑफलाइन भी चालू कर रखा है। कल आपसे इसके संबंध में और हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब बना हुआ है, निर्वाचन साक्षरता क्लब जिसको बोलते हैं, ये सभी कॉलेजों के अंदर गठित किया गया है। उसमें मंशा ये है कि विद्यार्थियों की भागीदारी प्रजातंत्र के अंदर कैसे बढ़े, क्योंकि जितने भी विवेकशील व्यक्ति उनका सबका ये सोचना है कि ये इस देश का जो भविष्य है, जो कुछ भी परिवर्तन होना है वो विद्यार्थियों के माध्यम से होना है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। तो नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलें, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। बाकी विस्तार से जानकारी हम आपको कल देंगे। जो बच्चे 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, मेहरबानी करके ऑनलाइन और ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन जुड़ करके और मतदाता सूची के अंदर अपना नाम पंजीकृत करवाएं, ताकि आप प्रजातंत्र के इस पिलर को जो है, संविधान की जो मंशा है, उसको आप पूरी कर सकें। तो कुल मिलाकर के मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा
कि कल चाहे एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे वाईडीसी हो, चाहे रोवरिंग हो या रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो भी प्रभारी अधिकारी है वो भी अपनी बात रखेंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके अंदर शंकाएं हैं, उनका समाधान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कल आप महाविद्यालय परिसर के अंदर उपस्थित होंगे। आपको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। नीडलेस टू से, यू आर द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, यू आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जितना जुड़ाव आपका शिक्षकों के प्रति, प्राचार्य के साथ में जितना ज़्यादा आप लोगों का जुड़ाव होगा, उतना ही आपके व्यक्तित्व के अंदर निखार आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो मंशा है वो आप तक पहुंची है और इस मंशा को आप कल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के साकार रूप देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।